शहर के दो कारोबारी पिता पुत्र को क्राइम ब्रांच ने 11 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ शहर के ही कारोबारी ने बिजनेस में बैंक से जारी होने वाली एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट के दुरुपयोग कर धोखाधड़ी की शिकायत की थी। साक्ष्यों के आधार पर क्राइम ब्रांच ने जांच के बाद कारोबारी और उसके दो पुत्रों पर 11 करोड़ की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि जेसीबी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर ऋषभ 35 वर्ष, पिता त्रिभुवन सचदेवा निवासी पत्रकार चौराहा की रिपोर्ट पर आरोपी फार्म नर्मदा एक्सटीट्यूशन लिमिटेड के संचालक प्रवीण मित्तल और उनके बेटे प्रणव और वरुण पर 11 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। मंगलवार को क्राइम ब्रांच की टीम ने रजौनी भवन के चौथे माले पर संचालित आरोपियों के ऑफिस में दबिश देकर यहां से कारोबारी प्रवीण और उनके बेटे प्रणव को गिरफ्तार किया है। ऋषभ ने बताया कि उसकी कंपनी जेबीबी सीधे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मेट्रो केमिकल डिवीजन से जुड़ी है। वो डेलाक्रेडर एजेंट जो कि पीवीसी, पीपी और पीई की आपूर्ति करते हैं। आरोपी मित्तल और उनके बेटों ने 10 करोड़ 94 लाख के लगभग का माल लिया, लेकिन माल प्राप्त कर उसकी राशि का भुगतान बैंक को नहीं किया। इसके लिए जब उन्होंने आरोपी प्रवीण, प्रणव और वरुण से संपर्क किया तो वरुण ने उन्हें बैंक की एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट का दुरुपयोग कर गलत जानकारियां दी और एलसी जारी करने वाले बैंक में समय सीमा में इनवॉइस भी जमा नहीं की। कई बार उन्हें पेमेंट जमा करने के लिए कहा गया तो वो हमारी कंपनी के लोगों को ही धमकाने लगे और जान से मारने की धमकियां तक दे दी। पूरे मामले में जांच के बाद क्राइम ब्रांच ने यह एक्शन लिया है। हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट। को गिरफ्तार किया, किस प्रकार की पूरी धोखाधड़ी थी? ये जो प्रार्थी गण है, ये ऋषभ सचदेवा की पार्टी है, जो लगभग 11 करोड़ रुपए के प्लास्टिक के दाने का इनका व्यवसाय था, जो रिलायंस से प्राप्त करके ये आरोपी गणों को देते थे। और इसी क्रम में इन्होंने एक लगभग 11 करोड़ के प्लास्टिक के दाने इनको दे चुके थे। और ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो देते थे, वो लेटर ऑफ क्रेडिट में जो अमाउंट लिखा रहता है उस पर विश्वास करके ये उनको देते गए। बाद में मालूम पड़ा कि लेटर ऑफ क्रेडिट में जो अमाउंट लिखा गया है वो अमाउंट इसमें है नहीं। अब उसकी गहराई से जब जांच की गई तो फ्रॉड करना पाया गया और लगभग 11 करोड़ का अंतर हो गया। और इसी बात पर से फिर इन पे केस रजिस्टर हुआ 420, 409 आईपीसी का, और उसी अपराध पर प्रवीण मित्तल और प्रणव मित्तल को गिरफ्तार किया गया। सर बताया जा रहा है कि अपने दोनों आरोपी पर कोई है, ठीक है, और भी कोई पूर्व में धोखाधड़ी? अभी ये इसे पुलिस रिमांड लेकर के पूछताछ की जाएगी। और अभी तक तो इनके खिलाफ कोई केस तो रजिस्टर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे और भी लोगों के साथ यदि ठगी की गई होगी तो ये पुलिस रिमांड में पूछताछ पर सामने आता है। इसमें फरियादी ऋषभ सचदेवा हैं, आरोपी प्रणव मित्तल, प्रवीण मित्तल और एक उन्हीं का एक और परिवार का एक छोटा भाई है जो अभी फरार है। सर फरियादी को धमकियां भी दी गई थी? अभी ऐसी कोई बात अभी सामने नहीं है। पैसे मांगने को कोई? नहीं, ऐसा भी ऐसी कोई बात सामने नहीं है।